थ्योरम 2.7 से स्टार्ट करेंगे। अगर ए और बी दो इवेंट्स हैं तो ए यूनियन बी क्या निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी का जो कॉमन पार्ट होगा वो हम क्या कर देंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे टू फाइंड ए यूनियन बी। जैसे कि आपको पता है जब ए यूनियन बी हम लिखते भी हैं तो भी उसमें रिपीटिशन नहीं आती। ये इसकी वेन डायग्राम में एलोबरेट हुआ हुआ है कि अगर ए और बी का आपको यूनियन निकालना है तो ए इंटरसेक्शन बी जो भी कॉमन पार्ट होगा उसे सब्ट्रैक्शन कर देंगे, बट इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की ये बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें इसका नेक्स्ट थ्योरम इसमें लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। यानी कि दो इवेंट्स ऐसे हैं जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, जिनमें कोई भी कॉमन नहीं है, तब यूनियन में से यूनियन मालूम करने के लिए जो कॉमन पार्ट होगा उसे हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसी के आगे इनके थ्योरम्स लिखे हुए हैं कि अगर आप A1, A2 अप टू AN जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात करें, यानी कि मोर देन 2 इवेंट्स की बात करें जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन सब के प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इनके यूनियन आ जाएंगे। इसके बाद इफ A1 टू AN इज अ पार्टीशन ऑफ अ सैम्पल स्पेस एस, देन प्रोबेबिलिटी A1 यूनियन A2 यूनियन AN इज इक्वल्स टू, यानी कि अब जब सारे आप प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस आ जाएगी विच इज इक्वल टू 1। इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे अगर हेड और टेल का एक्सपेरिमेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग टेल हैज इक्वल चांसेस विच इज हाफ फॉर अ फेयर क्वाइन, देन हाफ प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 1 विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैम्पल स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ द 2 एलिमेंट्स हेड एंड टेल। नाउ फॉर 3 इवेंट्स, अगर 3 इवेंट्स के लिए कहा जाएगा तो ये आपके पास बनेगा, लेकिन ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए आपके पास लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी। इसलिए इसमें से जो है जो कॉमन पार्ट है इंटरसेक्शन बी का, इंटरसेक्शन सी का और फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, वो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। इसके लिए न्यूमेरिकल हम देखेंगे। अगर एक स्टूडेंट है जिसका नाम जॉन है, वो क्या कर रहा है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट कर रहा है बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर। आफ्टर बीइंग इंटरव्यूड एट 2 कंपनीज ही लाइक्स बी असेस दैट हिज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑफर फ्रॉम कंपनी ए इज 0.8, यानी कि उसे कंपनी ए से ऑफर आए, इसके कितने चांसेस हैं, 80% चांसेस हैं। और कंपनी बी से भी ऑफर आए, इसके कितने चांसेस हैं, इसके चांसेस हैं 60%। इफ ही बिलीव्स दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट ऑफर्स फ्रॉम बोथ कंपनी इज 0.5, अगर जो है वो बिलीव करता है कि अगर दोनों ही कंपनी से उसको ऑफर आ जाए, इसके चांसेस कितने हैं, इसके चांसेस हैं 50%। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट एटलीस्ट 1 ऑफर फ्रॉम दीज 2 कंपनीज, यानी किसी एक में से तो उसको ऑफर आएगी, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे कि या तो फर्स्ट में से आएगी यानी कि ए में से आएगी या बी में से आएगी, तो हम क्या बात कर रहे हैं, ए और बी की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 और 2 की बात कर रहे हैं। एटलीस्ट 1 मीन्स एक कंपनी ए और बी या फिर एक से ज्यादा कंपनी से जब ऑफर आएगी तो इसका मतलब है हम मालूम करना चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को थ्योरम नहीं लगाएंगे, बल्कि हम थ्योरम 2.7 यूज करेंगे, बिकॉज इट हैज सम कॉमन पार्ट, बिकॉज जॉन बिलीव्स दैट द बोथ कंपनी विल ऑफर हिम एंड द चांसेस आर 0.5, ठीक है। तो आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.8 प्लस 0.6 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि अगर प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए हो 7 और 11 टोटल की, ठीक है, जब एक पेयर ऑफ फेयर डाइस जो है वो रोल किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आप एक सैम्पल स्पेस बनाएंगे। सैम्पल स्पेस में लिखेंगे 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। इसका मतलब यह है कि जो आपके पास इवेंट अकर हो रहे हैं वो 1 अकर हुआ, 1,1 मीन्स 1 अकर हुआ ऑन द फर्स्ट डाई एंड ऑल्सो 1 अकर हुआ ऑन द सेकेंड डाई। इसके बाद 1 अकर हुआ ऑन द फर्स्ट डाई एंड 2 अकर हुआ ऑन द सेकेंड डाई। सिमिलरली फॉर 1,6 फर्स्ट पे क्या अकर हुआ 1 और सेकेंड डाई के लिए 6 अकर हुआ। इस तरीके से फिर 2 की सीरीज बनेगी कि फर्स्ट डाई पे जो है वो 2 अकर होगा और सेकेंड डाई पे 1 अकर होगा। 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। इसी तरीके से फिर 3 की बनेगी 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। इसी तरीके से 4 की बनेगी 4, 1 से लेके 4, 6 तक की। इसी तरीके से फिर 5 की बनेगी 5, 1 से लेके 5, 6 तक की। और फिर 6 की बनेगी 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। इसमें से हम
चूज करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लाने से क्या होगा, यानी कि टोटल ऑफ 7 और टोटल ऑफ 11 कितनी जगह आ रहे हैं। तो टोटल ऑफ 7 का मतलब ये है कि जब दो आउटकम्स को आप ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा, 7 आएगा। जैसे 1,6 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा। सिमिलरली 2,5 को प्लस करेंगे तो आपके पास 7 आएगा। सिमिलरली 3,4 को प्लस करेंगे तो आपके पास 7 आएगा। 4,3 7। सिमिलरली 6,1 एंड 5,2। ठीक है, जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब आप इसके लिए कर रहे हैं, अगर आप 11 के लिए तो 11 आपके पास जाएगा किसके लिए, 6,5 एंड 5,6 के लिए। फिर हम इनको ऐड कर लेंगे। लास्ट में एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी लिखा हुआ है इसमें कि जब आप नंबर ऑफ काउंट्स गिनेंगे सैम्पल स्पेस में से कि 7 के लिए टोटल के लिए कितने आउटकम्स हैं और फिर 11 के टोटल के लिए कितने आउटकम्स हैं, तो ये कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। और टोटल सैम्पल पॉइंट्स इन अ सैम्पल स्पेस कितने हैं, 36। तो 8/36 से भी वही सिमिलर आपके पास रिस्पॉन्स आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ लिखी हुई है वो क्या है, वो आपके पास है कि आप जो हैं इफ़ द प्रोबेबिलिटीज़ आर रिस्पेक्टिवली 0.20, 0.18 एंड 0.28 एंड 0.23। ठीक है, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास जो है वो एक पर्सन एक न्यू कार खरीदना चाह रहा है और वो चाहता है कि वो ग्रीन कलर की हो, तो उसके क्या चांसेस हैं, 0.09, वाइट कलर की 0.15, रेड कलर की 0.21 एंड या फिर ब्लू कलर की हो तो इसके चांसेस हैं 0.23। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन बायर विल परचेज अ न्यू ऑटोमोबाइल दैट कॉमन इन वन ऑफ दोज कलर। ठीक है, कम फ्रॉम दोज ऑफ दोज कलर, यानी कि इनमें से एक कलर की जो है वो गाड़ी खरीदेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं और जितने भी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग कलर्स हैं उनको जब आप ऐड कर देंगे बाय यूजिंग द थ्योरम 2.1 और 2.2 तो आपके पास ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आफ्टरवर्ड्स इफ ए एंड ए प्राइम आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ए प्राइम इज इक्वल टू 1 है। इसकी एग्जाम्पल है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1। हेड एंड टेल आर द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा, ये एक रूल आ गया। ठीक है, अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम है तो आप मालूम कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय यूजिंग 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम। ठीक है, सिमिलरली आपके पास 2.32 का न्यूमेरिकल है। 2.32 के न्यूमेरिकल में आपके पास है कि ऑटोमोबाइल मैकेनिक जो है वो सर्विस कर रहा है कितनी कार्स को, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 मोर कार्स को। ठीक है, किसी भी वर्क डे में 3 कार्स को सर्विस करने की प्रोबेबिलिटी है 0.12, 4 कार्स को सर्विस करने की प्रोबेबिलिटी है 0.19, 5 कार्स को सर्विस करने की प्रोबेबिलिटी है 0.28, 6 कार्स को सर्विस करने की प्रोबेबिलिटी है 0.24, 7 कार्स को सर्विस करने की प्रोबेबिलिटी है 0.10 और यानी कि 8 कार्स को करने की है 0.07। तो आपको क्या प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि किसी दिन वो क्या करेगा, एटलीस्ट 5 कार्स जो है वो सर्विस करेगा। एटलीस्ट 5 का मतलब है 5 या 5 से ज़्यादा। अब कितनी ज़्यादा ये हमें नहीं पता, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यूज़ कर सकते हैं इजीली बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई प्राइम वेयर ई प्राइम कैन बी रिटन एज फ्यूअर देन 5 कार्स, यानी कि 5 से कम गाड़ियाँ और ई खुद क्या है, एटलीस्ट 5 कार्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम इज 5 से कम गाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, 3 एंड 4। तो 3 की प्रोबेबिलिटी 0.1 एंड 4 की प्रोबेबिलिटी 0.19, 0.31 आ जाएगा। जब आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी तो 1 माइनस करके आप क्या मालूम कर सकते हैं, आप इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं ऑफ हैविंग सर्विस फॉर एटलीस्ट 5 कार्स विच इज 0.69।